विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सबो विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समान शंकर हरिओम। सत्सज्जन वृंदमानस के प्रेमी भक्तगण, कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन, विद्वज्जन एवं वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी माता हो, आप सबों के श्री चरण में सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलोनी के सादर नमन स्वीकार हो। हनुमंत लाल जी महाराज ने कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव कर श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 271 और ये 71 ला बोले वरना मोर करा आवाज नहीं पहले बता दो। ये 71 है 72 तक चल देते और ये बोले बर काबर ये रस ये मेर वीर रस है, नौ रस है रामायण में उमें और हर प्रसंग के अनुसार वक्त ढल के बोलना चाहिए, ये सब जाना तो आप। फिर भी अब आदेश यही हो है कि यही जरा बोलना है तो आओ प्रयास करतन जाने के। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी प्रसंग में लिखे है ना, ये बाल कांड के महाराज जनक के वो धनुष यज्ञ के स्थल के बात है। जिन समय धनुर्भंग हो गए आवाज तक जबरदस्त हुई कि तीनों लोक में गूंज गए। गंधमादन पर्वत में रहने वाला एक महात्मा के नाम है परशुराम। ये धरती में नहीं रहा, ये गंधमादन पर्वत में रहते। गंधमादन पर्वत कहाँ है? धरती में नहीं है, क्षीर सागर में है और ये वहां रहते। अच्छा कोनो पूछिन कि ये उन्हें काबर रहते, धरती में काबर नहीं आवे? एक स्थिति के धरती रे ना कई बार ये जीत के दान कर दे सब ब्राह्मण मल्ला और तेकर स्थिति ये वहां रहते। आवाज मिली जानडरी कि ये आवाज धनुष टूटे के ही आए और तब ये लोग पहुंचे में मिनटों नहीं लगी। महाराज जनक के दरबार में जब ये पहुंचे तो वहां खलबली मच गई। कोनो किहिन की एकर आगमन हरी इच्छा है कि एकर निज इच्छा है महाराज, तो हमर गोस्वामी जी की थे नहीं एकर इच्छा नहीं चले। हरी इच्छा ही बलवान है संसार में, तो ये हरी इच्छा से काबर भगवान स्वयं चाहते इसके ये आए। हाँ काबर कि ये जैसे धनुष टूटीस न तो राजा मन हा भगवान राम और लक्ष्मण सन झगड़ा करे बर खड़े होकर ये मन सब झगड़ा करे बर खड़े होकर ने और इकर कहना रही से कि ये दोनों बालक ला राजा सहित राजा जनक सहित जीत लो और ये धनुष टूट गया एकर से का होगी जी हमर राहत ले एक कुमारी लिख जी वो कन्या लिख जी विवाह कर ली हम हो निधन ऐसे की के मन तैयार हो गई ने उठी उठी पहली सनाह अब आगे और जहाँ तह गाल बजावन लागे ये मन जेन में नहीं तेन में गाल बजाए लगी माँ डरो काट डरो कहे लगी से ना तो भगवान की थे कि रामायण में ये युद्ध है नहीं ये मन करना चाहता रामायण में ये युद्ध नहीं है ये मन करना चाहते तब भगवान की इच्छा
ये परशुराम महामंत्र हरे एल बलई काबर एला सब डर थे। ये जतका राज परिवार है, जतका राज घराना है ना, सब डर थे एला काबर के कई जन के पूजवन जगह है, छोटे मोटे बात नो है। और तब जैसे परशुराम के आगमन हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते, ते ही समय सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। ये भृगुकुल के सूर्य आगमन हो सेरा, और जैसे ऐसा परशुराम जी महाराज तब राजा मन थर्राए लगेंगे। अच्छा हुई महाराज धनुष रहता है मोर कर नहीं तोड़वाए। कौन की से बात है जाना था, जिन निवेदन करके गिरी से ना धनुष के तीर में तोरे बर उसका भी दूसरा नशा रही से ला का नशा रही से। अरे यहाँ अतका कन अनुनय विनय कर रही से अपन इष्ट देवता से कि महाराज ये धनुष ल मोरेज कर तोड़वा दे। और बाद में जब वो नहीं टूटिस ना तो वो वही देवता ला वो उल्लाहना देख शुरू कर दिस, ताना देख शुरू कर दिस, वाह महाराज अतका दिन तोर पूजा करें उपासना करें और आज ये धनुष ल तोड़वायल के नहीं तोड़वाए थे मोर बेइज्जती करवा दे। लेकिन ये काम और करते महाराज तब वो करिष्ठ की थे, अच्छा बोल का काम करना है। बस महाराज मोर से नहीं टूटी तक का हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान ये रखबे कि ये धनुष और ककरो झंड टूटे। ये हरे जीव की वृत्ति, सफलता मिले तो मोला मिले और नहीं तो कोई सफलता मिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और तब बाद में सब जन जाना था भगवान स्वयं पहुंचते वो जगह में। औलेत चढ़ात खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। खैचत चढ़ात ले कोई नहीं देखी। अच्छा एक बात ध्यान दे, बैठे ये मेरे दूठा बोली बोले गोस्वामी जी हैं का, एक ले चढ़ात खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, एक ठनेरा लिखी। और दूसरा ये जब राजा मन गिन न धनुष के तीर में तो उनकर बर दूसरा बोली बोली का, छाड़ो उठावब टोरब भाई, और तिल भर भूमि न सकहि छड़ाई। छाड़ो उठावब तोरब और भगवान की तले चढ़ात खैचत, ये दोनों शब्द मिलान करके जब देखते हम ना तो पता चलते कि ये हा राजा मन गिन तेन मन धनुष ल धर के धरती ले उठाए कोशिश करी, ले चढ़ात उठावब ऐसी की हिस्सी। अच्छा और राम बर लेना कब होते, जब कोनो दीही तब तो लेबे, कोनो मेरे भी कोनो भी कहीं दीही तब तो लेबे। ये लेना होई जब दूसर कोनो दे त लेना होई, लेकिन धरती माढ़े है और वो अगर धर के उठावे तो उठावत के जाए। तो राजा मन तो जगह झन है तेन मन हूँ वहां जाके उठाए कोशिश करी, लेकिन हकीकत ये है कि भगवान राम लना कोई दूसर दे है ये धनुष ल। जाना था वो कौन है, मैं जल्दी बता दूं आप ला, ओकर नाम है माता धरती। जब ये राक्षस बने ना तो धरती है वो धनुष न संभाल के रखे रही से, लेकिन जब राम ऐसी और ये कह रही से कि धरती माता जब राम आई तब पकड़े झर बेला राम ला दे देवे, ताकि राम के हाथ से ही ये धनुष ला टूटना है। धनुष टूट गए, परशुराम आ गए, आए के बाद में महाराज जनक ला प्रश्न करी, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। ध्यान दे बात गजब के, बहुत विशेष चिंतन की बातें हैं।
जैसे ऐसे यहाँ सभा में आगुच में खड़े भगवान है, बिल्कुल सामने में एक महान खूबसूरत राजकुमार, बड़ा कोमल शरीर है, जेकर आँखी कमल है, जेकर हाथ कमल है, जेकर पाँव कमल है, जैन कमले कमल से बने ऐसे अतका दिव्य बालक पहली बार जीवन में परशुराम देखी से और देखे के बाद मन को मुग्ध हो गए। भगवान देखे के बाद और गोस्वामी जी कितने जगह में थके नयन रघुपति छवि देखे, परशुराम के आँखी थक गए राम के छवि देख के। तब पलकिन हो परिहरी से, पलक गिरत नहीं है परशुराम के, मिलखी नहीं मारत, एक टकराव में देखो। और ओकर बाद थोड़ा देर के बाद में ना एक आँखी भटक गई और ये अंते देखे लगी से अनंत निहारे निचो उहिला छत्तीसगढ़ी में अंते की थे, अंते दूसरा ढाल देखे धल्ली तब होती बोला का दिखी सो डहार, तो वो डहार दिखी सोला धनुष दो टुकड़ा परे तीन दिख के। अब थोड़ा ध्यान दिया ए माता हो, ये थोड़ा प्रसंग समझे लगी है, ध्यान दो ये जगह में तू डहाल देखत कौन परशुराम, एक बार राम ल देखिस तब शांत हो गए, और तू डहा धनुष ल देखिस अक्रांत हो गए। ये दोनों अलग अलग असर हुआ थे, राम के दर्शन से अलग असर और वो टूटा धनुष के दर्शन से अलग असर का बात। और यही बात कही लक्ष्मण जी वह महाराज तय जब शुरू में आए राम ल देखे तो अपन भीतर में डूब गए हैं, शांत हो गए तो आंखी मिलखी मारना छोड़ दे रही से और तय मगन हो गए। और ये धनुष ढाल जब देखे तब ते आक्रांत हो गए, लाल हो गए तो फरसा ढाल हाथ जाए लगी और तो लते गुस्सा आ गए। ये धनुष ढाल जब तो आंखी गीस तो एक मतलब समझते महाराज लक्ष्मण जी कहा था परशुराम, क्या मतलब हो सकता है महाराज? आप राम को देखे, राम कौन है? ज्ञान अखंड एक सीता बरे, ज्ञान अखंड, राम अखंड है। अच्छा अब तोर ध्यान कति चल दी, प्रभु दुई चाप खंड मही डारे, ये खंड रह चल दी तोर ध्यान महाराज। ये संसार पूरा खंड खंड में बटे हुए है, और जब हम खंड खंड ल देखो ना तो हम ला व्याकुलता हो ही चे, हम ला गुस्सा ही चे, दुख मिली चे। तब आप ला कौन ढार स्थिर होना चाहिए महाराज, खंड में कि अखंड में? आप तो मुनि महात्मा, आप अखंड में स्थिर होना चाहिए, राम में स्थिर होना चाहिए, राम में विश्राम करना चाहिए। और ये संसार माया के रूप में जिन धनुष टूट के, ये अहंकार के प्रतीक धनुष टूटे, और आप जब देखता तो आपके अहंकार फिर बढ़ जाते, अरे ये खंड में बढ़ गए। तो आप खंड में रहना चाहिए कि अखंड में? और हकीकत में ना ये बात ला ये परशुराम जी महाराज की बुद्धि में नहीं रही से, ये लक्ष्मण सामने में रखी से। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि ये जिन प्रसंग है ये असल में काय, ये असल ये प्रसंग के माध्यम से हमारे समाज पर का रखना चाहते गोस्वामी जी है कि देखो ये महाराज के सामने में दो भाई खड़े और ये महाराज के भीतरौंधी में दो भाई अड़े। इस शब्द ऊपर थोड़ा ध्यान चाहूं आप मन को, इस शब्द में आपला वो बात सब पूरा समझ में आई जिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखना चाहते। दो भाई परशुराम के सामने खड़े हैं और दो भाई परशुराम के भीतर में अड़े हैं। ये खड़े तेन कोने के एक नाम राम है, एक नाम लक्ष्मण है, और अड़े तेन कोने कहे एक के नाम अहमता है और एक के नाम ममता है। ये दू जन कोने, ये दू जन कोने कहे भीतर में है तेन बीमारी और बाहर में तेन ये दवाई है।
दू ठन दवैया गुम हवे और दू ठन बीमारी, तब एक एक करके खावे ना दवैया, एक एक करके। अब एक से ना एला परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जाने जाते, लेकिन सर्वप्रथम संवाद भगवान राम सन परशुराम के होहे। आओ प्रथम हम चिंतन करबो राम और परशुराम के बीच में जिन हुआ थे संवाद, ओकर बाद लक्ष्मण सन एकर संवाद हो है। ये दोनों संवाद में एकर भीतरौंधी बीमारी समाप्त हो है। और कैसे करिस गोस्वामी जी है शब्द में। एक भजन के बाद आपके बीच आबो लखन से रामचंद्र की जय।
परशुराम के स्वभाव ल जानत सब है, डरे सब जन है, सब डरे हैं। और यही दरमियान वो धनुष ल देखे के बाद में पूछा थे, टूटे धनुष देख के ये प्रश्न करी, मानो ऐसे बोले थे जानो मानो कहीं नहीं जाना। अब प्रश्न का करी, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, कहु जड़ जनक, महाराज जनक ला जड़ कहा, जड़ कैसे लगते आप मन ला? राजा जनक ला पूरा दुनिया में ज्ञानी बताए गए, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। अब ये ला वो जड़ कहा था परशुराम जी, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जहां लही तव राजू। ये राजा जनक ने कहा थे, अरे मूर्ख जल्दी दिखा, जेन ये धनुष न टोरे तेलना, अगर कहूं तय लेट करे ना तो जब का दूरिया ले तोर धरती में राजा राज है ना, तोर सरहद तोर भूमि ओला मैं पलट दूं, धरती पलट दूं। सही में से करती धरती धर के अगर पलटी तो बाछी का चीज ऐसे हो सकता? ये परशुराम काहे भर नहीं करते भी, काबर ये दुनिया में तीन जन आदमी है, एक जन की थे भर करे नहीं, और एक जन कई थे और करते, और एक जन काहे नहीं सिर्फ करते, तीन आदमी। और ते में बीच वाले आए हैं, ये कई थे करते। अब ये कहा थे कि जहां तक तो धरती में राज है ना, मैं वहां तक धरती पलट दूं। हकीकत में पलट सकत रही से हर थर कापे लगी महाराज जनक। ओकर हालत ल देख के भगवान राम ला थोड़ा दया आगे, और दया इस तो वो परशुराम के आगू मांग की थे, महाराज काबर लाल पीला हुआ था बेकार के जो होना रही इस दिन तो हो गए हैं। और हकीकत में ना इस संसार में तीन ठन वृत्ति हमारे जीवन में आते, और वो तीनों वृत्ति है ना अलग अलग जगह में टारगेट बना का थे। का जब लोभ आई तब भविष्य चला टारगेट करके आता, जब रस लेके काम के कामना उत्पन्न हो ही ना, वो वर्तमान ला लेके आते, और गुस्सा जब आई ना तब भूतकाल ला लेके आते। कैसे? ये एक छोटे से मैं नानचक दृष्टांत दे दूं, जैसे घर में माता वर्ग मन दाल रांध दिन, और वो दाल में नून थोकन ज्यादा हो गए, अब बाद में खवैया बैठी तेन हमार आँखी कान ला लिया, आँखी फूट गए दिखे नहीं, आते का नमक लोग दे, आते का नून डाल दे। अच्छा ये घटना कद कबेर के ये नून डाले थे ना 1.5 से 2 घंटा हो गए रांधे, तो वो 1.5 से 2 घंटा पुराना हो गए है, पुराना होते ना भूतकाल की थे, तो वो भूतकाल रहा के ना वो घटना घट गए। अब तो रेड लाठी पीटे से फायदा का है? कुछ फायदा दिखते है? तो गुस्सा जब भी आई ऐसा होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये दिन हुआ ना तेन भूत भर हो भूतकाल का। अब ये धनुष टूट गए है कच्चा बेर के, ये परशुराम अभी आया, अभी ऐसे है, और आके वो का पूछना है, ये फरसा देखा हुआ था, और वो महाराज जनक ने डर हुआ था। अब भगवान आ गया आगू में, और वो कहे लगी महाराज आते लाल पीला हो काजल रोतो। ये धनुष के बात है ना, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। देखो भगवान के शब्द है, एक एक शब्द के ऊपर भी मैं ध्यान चाहता हूं आप मन के। भगवान राम के नाथ कौन? शंभु, एकदम लगे हुए शब्द है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। ये धनुष मोरनाथ के आओ ये कर भंजन करने वाला हुई है कोई एक दास।
भगवान शंकर के दास बतावत है अपने आप में पूरा परिचय देवत भगवान है कि ये शंकर के दास ही एला भंजन करे। लेकिन परशुराम के बुद्धि में तो पथरा पड़े, ये समझ नहीं आती का कहते नहीं समझ में। और तब भगवान राम की थे महाराज एक बात बता, तोर क्रोध जाए ऐसे में का करो, ऐसे का उपाय करो कि तोर क्रोध ठंडा हो जाए। परशुराम जी महाराज की थे एक विकल्प है, एक उपाय है। का है महाराज? करी परितोष मोरे संग्रामा, अरे युद्ध का सम्मान कर। अब भगवान राम कहीं के महाराज युद्ध करना है, झगड़ा लड़ाई, और यह मंगल बेला में ये मुहूर्त ठीक नहीं है महाराज। नहीं युद्ध तो करना होगा। काबर कि तय अगर धनुष न सही तोरे हंसना तो फिर मोर साथ में युद्ध कर। तो भगवान राम एक तो बात की हिस्सा कि मैं सेवक हूं महाराज, दास में मैं कैसे आपके साथ में युद्ध हो सकते है। तब परशुराम की थे सेवक हो सो करे सेवकाई, अरे करनी अरे शब्द ना बिखर बोले घलो ये बोली सो ये दोहा नंबर 271 में ऐसे जब कहीं सुना लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो गए। काबर ये महाराज है ये अरे तरे में उतर गए। अच्छा रहा तेरे कहा था, अब वो डाले का कहूं पलट के जवाब दे दे रे ऐसे की तेरा तबल खुल जी, ये रहा तो पावरफुल है ना, ये रहा तबल खुल गई रे ने। अच्छा एक बात बताओ, ये सही में ये बालक कहा थे रे ने बालक, अरे राजा बालक ऐसे कही से लक्ष्मण सही में बालक आए बालक का दिखेगा बैठे तेरे मतलब पूछा लक्ष्मण बालक का दिखे। अब आप मन को 15 साल की उम्र है और परशुराम जी महाराज तो सतयुग के एक जन्म हो है। हमारे ना शास्त्र में 2 महापुरुष मन अपन कुल के विरुद्ध है, जानत हो कौन कौन सुरता है मैं बताता हूं। एक जन हरे ब्राह्मण और एक जन हरे क्षत्रिय, और दोनों अपन कुल के विरुद्ध है दोनों जन। कैसे? एक जन अगर राजा है तो शस्त्र धारण करके समाज में न्याय व्यवस्था करना ओकर धर्म, ये है क्षत्रिय धर्म। लेकिन ये का करी, ये शस्त्र ला त्याग के शास्त्र धारण कर ली, अपन कुल के विरुद्ध काम करी। अब एक जनो वो कौन है, कहे वो शास्त्र ला पढ़ के ये दुनिया ला पूरा ज्ञान देना चाहिए। ये का करी, शास्त्र के त्याग करके शस्त्र धारण कर ली। बात समझ में आती है? चलो एक बार वो बोल देता हूँ। एक जन क्षत्रिय है, ओकर हाथ में तलवार होना चाहिए, न्याय व्यवस्था होना चाहिए, समाज को सुचारू करना चाहिए, गुंडागर्दी खत्म करना चाहिए, धरती रहे लायक बनाना चाहिए, माता बहनी बन के रक्षा सुरक्षा उनकर अस्तित्व के रक्षा सुरक्षा करना चाहिए। ये ओकर कर्तव्य है, यही ओकर धर्म है। लेकिन वो क्या करी, वो तलवार त्याग के शास्त्र धारण कर ली। अच्छा, अब एक जन शास्त्र ला पढ़ के ज्ञान देना चाहिए, ये का करी थे, शास्त्र के त्याग करके तलवार धारण कर ली। कौन है? सुनता ही अतका कथा सुने बात सुनता नहीं है। ये है गाधी तनय मन चिंता व्यापी, ये राजा गाधी के बेटा, एक नाम ऋषि विश्वरथ, ये राजा ऋषि बाद में का करी से तलवार ला छोड़ दी, अर्थात शस्त्र त्याग के शास्त्र धारण कर ली, ब्राह्मण बन गए। और ये परशुराम जी महाराज भृगु कुल के, ये ब्राह्मण कुल के, ये ला ज्ञान होना चाहिए पूरा शास्त्र के और कथा बताना चाहिए। लेकिन ये का करी, ये शास्त्र के त्याग करके शस्त्र धारण कर ली, फरसा धारण कर ली, धनुष धारण कर ली। ये दोनों अपन विपरीत काम करी, दोनों जन अपन अपन कुल के। और वही में के ये परशुराम हरे जेन अभी सामने में ये
महाराज लक्ष्मण जी ला बालक कहा थे रे निप बालक। तब मैं पूछे रहे हम बैठे होते मल्ला सही में लक्ष्मण बालक आए का सही में बालक लक्ष्मण के अवतार कब हुई शेष सहस शेष जग कारण रामायण की थे शेष सहस शीस जग कारण सो अवतर भूमि भय तारण ये शेष मांगे और ये कब एक अवतार हो के धरती बने पहली ये धरती हाँ बन ली तब लक्ष्मण ने धारण करी सभी जन जाना था ना ये बात में लक्ष्मण धरती वो है शेष नाम ता लक्ष्मण के कब हो से जन्म ये धरती बने के महीने और परशुराम के जन्म धरती बन ली सब कत दिन हो ली तेकर बाद में ऊपर जन्म हुई। अब बताओ मेरे बालक का कर आगू कौन है लक्ष्मण के आगू परशुराम बालक दिखते के परशुराम के आगू लक्ष्मण बालक दिखते कौन हमें बालक अब ये उल्टा बोला था रे निप बालक अरे ऐसे की बार बार तो कोनो रे के भी नहीं था एक बार घुसता जरूर आई बोला नहीं देख ले प्रैक्टिकल कोनो रे कहीं देख ले एक बार दो बार कोनो आदमी बर्दाश्त कर ली लेकिन बार बार कहते रे की बेटा तो फिर वो अरे तेरे मुतर जी और उसने हो गए लक्ष्मण जी महाराज ने ये बालक कहा थे जबकि ये बालक नो है अच्छा काल बस आगे शब्द हवे काल बस कर लक्ष्मण जी महाराज ला काल अपन बस में कर सकते हैं जो सुरे असुर चराचर खाई जाके डर अति काल डेराई रामायण की थे जेकर डर में अत्यंत काल दुनिया जिन खाते तेनो काल लक्ष्मण ला डर रहे होकर से बात बोला वो लक्ष्मण ला एक काल अपन बस में करी और ये का कहा थे वाकई ना इस समय परशुराम जी महाराज के आंखें मुंदा है वो लक्ष्मण ला पहचाने नहीं सकते कि वो कौन है सामने खड़े थे ना वो लड़का दिखत वो छोटे से बालक दिखत है अरे भाई वो सब संपूर्ण काल जगत स्वयं के बस में है कहा थे काल बस तय हाँ काल के बस में हंस रे बाबू और तेकर से तिमोर सामने मांगे फिर किस बोलत तो ही न संभाल लक्ष्मण लगी थे संभाल के नहीं बोला था सामने कौन खड़े तो नहीं दिखा अब लक्ष्मण जी महाराज कहूं पलट के की देते हैं सोच समझ के बोला था तही संभाल के बोला था तो सही में का परशुराम संभाल के बोला था सम्मानित शब्द है लक्ष्मण पर नहीं है तब ये विपरीत बात और गोस्वामी जी की थे धनु ही सम त्रिपुरारी धनु कसरे मुरा ये परशुराम कहा था कसरे मुरा ये धनु ही और धनुष में तो अंतर नहीं दिखे धनु ही सम त्रिपुरारी धनु का धनु ही के बरोबर में शंकर भगवान के धनुष है अच्छा धनु ही काला की थे माता हो मैं जाना था तुम्हारा कथा पसंद नहीं आया और तुम्हारे लिए कथा ना निकल सकता है और तुम नहीं सुने ना तो पक्का है मैं बदल दूं कथा हम तुम सुनो तेरे फिर बोले लेकिन बोला अच्छा तुम सुनत काबर नहीं चलो बताओ पाप को चाहिए रामायण सुने के नरक चल दे वो रामायण पढ़ के काबर नहीं सुना तो भाई ये कथा ना सुनील गिरी से सती है काकर संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी ये कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर संग सती गिरी सुने जाना था सुनी तो गोस्वामी जी को पूछी महाराज ये मेरे का घटना घटी तो महात्मा तो कथा की से राम कथा मुनि बर्ज बखानी राम कथा मुनि बर्ज बखानी अच्छा राम की कथा ला मुनि हम बखान करी और ओकर बाद सुनी महेश परम सुख मानी
सुने बर कौन कौन हवे ये जगह में? भगवान शंकर है और माता सती है। नाम काकर लिखत है सुनत की के सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश अत्यंत सुख मान के। तब मैं पूछता हूँ तुम अल्लाह सुनी महेश तब महेशिया कहाँ गिरी? महेशिया घरो है ना संग में? महेश के महेशिया हवे संग में तो एक खबर नहीं सुनी। बस ये जना भी होत रही ना तेकरे से तिनी सुनत रही। नारी स्वभाव ये ना थोड़ा त्याग के बैठना चाहिए। वो रामायण में तीर में आली ही तेकरे बाद तहन उकर रामायण अलग चालू हो जाते। उकर मन के जिन रामायण है पर्सनल वो रामायण शुरू हो जाते। का सा खाए का भात ये दे में रही करें तो वो ये अरे भाई ये स्थल कौन सा स्थल है? ये जगह में तोला बोलना नहीं है। तब फैर कर लगा दे बोलना नहीं है। दूठन में फैर का दे भगवान। फैर का यानी कपाट दरवाजा दूठन में काला दोनों बंद कर देना चाहिए। राम कथा में आके दोनों बंद हो जाना चाहिए। अच्छा कामा देह कपाट एक देह मुंह में ये पल्ला है ना दूठन ये बंद रख। अच्छा और दूसरा आँखी में देह पल्ला दरवाजा एला बंद रख। ये दूठन ला बंद कर दे। और दूठन ऐसे चीज है जिनमें कोई दरवाजा नहीं है कोई पल्ला नहीं है। वो कोते हरे एक नाक हो एक कान एमे नहीं है पर्दा उर्दा एमा नहीं है दरवाजा एमे फैर का नहीं लगे। तो मुंह बंद करके जेन फैर का नहीं है ओला तय समर्पित कर दे भगवान। और गोस्वामी जी की थे उत्तरकांड दोहा क्रमांक 78 में साफ लिखिस राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। ये ना श्रवण से पान करना है। अच्छा एक बात पूछा तो जल्दी बताओ तुम्हारा जल्दी साथ पूरा बातें बिगड़े थे मोर प्रसंग कुछ और मिले रही से। एक बात बता अगर कोनो मेर अचानक घर के भीतर में बाहर में अंगना में दुआरी में पर्ची में कोनो मेर भी कहूँ आगी रखा है और भोर हम छूट रहे आगी ला भोरा में धोखा में छूट रहे गलती से जरबे नहीं जर वो आगी है वो तुर पर दया नहीं करी बेचारी धोखा हो गए। वो भोर हम घर पर इसलिए जरा ऐसे की ना आगी है नहीं कहा है मतलब जरहित। अच्छा धोखा में धरे तो जर गए और जान सुन के धर बेता तब वो जर गए। ये है राम कथा का सर जिन आवत जात है रेंगत फिरत है ओकर कान में भी कहूँ धोखा से भी ये राम के कथा पर गए ना उसके असर हो ही। और अगर जान सुन के बैठे हैं ये जगह में और सुना था तब वो असर उसके हो ही असर में कोई अंतर नहीं आवेगा ना कि राम कथा ये कोई सामान्य कथा नो है मोर घर के कथा नो है तोर घर के कथा नो है। ये भगवान राम के चरित्र के माध्यम से कथा है। और जिन लोग श्रवण करवे करोड़ों करोड़ों जन्म के जिन पाप है समाप्त होते। माता सती की भगवान शंकर से नहीं सुनी इस कथा जानता है अगर परिणाम कथा भयंकर निकले रामायण में। यही दो पक्ष विशेष रखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। एक पक्ष वो है जिन में राम कथा सुनबे तो अगर का फल प्रति हो ही का सुनती फल मिली और नहीं सुनबे तो अगर का प्रति सुनती फल हो। ये दोनों बात रखे। चलो मैं एकदम शॉर्टकट में बता दो एकदम संक्षेप में। माता सती नहीं सुनी भगवान शंकर त्याग दी। चलो अब जिन जिन मेरे बैठे तेन मन ये बात ला नोट कर लो। जिन मन हर कथा डहार ध्यान नहीं देवो ना शंकर भगवान ला वो आदमी फुट्टे आंखें नहीं सुहावा जे राम की कथा नहीं सुना पसंद नहीं करे वो लोग। यहाँ तक के अपन धर्म पत्नी जीवन संगनी ने भी वो त्याग दी। काबर ओकर इष्ट के ओकर नाथ के ओकर मालिक के ओकर भगवान की कथा वो नहीं सुनी और तेकर से केवल त्याग दी। और त्याग दी भगवान शंकर के त्याग के बाद ये ला कैलाश त्याग दी ये ला नंदी त्याग दी शिव गण त्याग दिन। और ओकर बाद जब ये मैके की तब वहाँ 60,000 बहिनी तेन मन त्याग दिन एकर ददा त्याग दी एकर लोक परिवार त्याग दी। और आखिरी जानता कतका भयंकर परिणाम निकली कि एकर जिंदगी तक सती के त्याग दी त्याग दी।
मर गए, सती है, सती मरने से निशब्द हो गए, सती मर गए। अच्छा अतका कल होकर ऊपर घटना काक से घटे नहीं सही, इस बात समझ में कथा ला नहीं सुनी, बस अत की गलती हो और तेकर सेठी पति छूट गए, ओकर ससुराल छूट गए, ओकर परिवार छूट गए, भाई के छूट गए, आखिरी प्राण छूट गए, आखिरी में प्राण छूट गए। कथन नहीं सुनी तेकर सेठी। अच्छा अब ये कथन जिन सुनते वो कौन है? देखो माता सीता के दशरथ लंका में अशोक पेड़ के ऊपर में हनुमान बैठे हैं, तरु पल्लव महाराहा लुकाई करई विचार करो का भाई। हनुमान बैठे हैं और नीचे में माता सीता के निरंतर आंसू निकले थे, काबर के एकर घर छूट गए है, परिवार छूट गए है, एकर पति छूट गए है, देवर छूट गए है, यहाँ तक के देश एकर छूट गए है। एक अकेली प्रदेश में बैठे, न दाइक सगा न ददक सगा, कौन लो अपन दुख बताही, कौन होकर सुनही। वहाँ राक्षस राज है, वहाँ आताताई के राज है, वहाँ दुष्टे दुष्टमन थे। और तब माता सीता के आंखी देखा थे मदद कौन करे। और वही समय हनुमंत लाल जी महाराज ऊपर ले सुंदर उपाय निकाली इसका। आदि होते सब कथा बुझाई, आदि हो से मतलब शुरू से, राम जन्म से लेके सीता हरण तक पूरा कथा ला वही शीतल सुना दीजिए। एक असर का हो, एक असर ना जबरदस्त गोस्वामी जी लिखते आदि होते सब कथा बुझाई। और बाद कहे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान राम के चरित्र ला सुनिस माता सीता, हाँ और अपार दुखरी से, छोटे मोटे दुख नहीं है, अंदाजा लगा के देख लो। एक अकेली प्रदेश में कोई ओकर पक्ष में बोलने वाला नहीं, कतका बेर राक्षस कर गर्दन में तलवार चला दे ठिकाना नहीं। और तेल स्थिति परिस्थिति में ये राम कथा सुनी और हो इसका परिणाम सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये दुख नहीं रुका वो जगह में, जिन राम कथा सुनते ना ओकर तीर में दुख रुकबे नहीं करे, वो भाग जाते तुरंत और भाग गए। और परिणाम वो पति वापस मिल गए, वो देवर पूरा मिल गए, वो देश, वो दुनिया, वो घर, वो परिवार, सब कुछ जिन छूट गई से, जिन हाँ किस्मत से निकल गई से, वो सब वापस आ गए। काबर राम कथा ला सुनिस ते कर तो ये मजबूत से रखे, मजबूती से रखे। अब शुरू हो ये कथा ना हम फिर आगे बढ़ाबो। लखन से रामचंद्र की जय। ये लाइट समझ नहीं आवत मोला, बस इशारा कर दो जल के मैं थोड़ा फूट हाँ है नहीं। लखन से रामचंद्र की जय। चंद्र राम नाम सही जाने,
श्याम जपो राम राम
एक बात की शिकायत में जरूर करूँ। अतका सुंदर वादक आहे, अतका मेहनत करे, कतका साधना करे, वही पाए बर एक करी ताली बजा देते हो। जैसे हम पैसा लगी, एक फायदा बताओ ताली बजाएगा। सबले पहला फायदा ये है कि ताली बजाओ ना तो मच्छर आगुम नहीं आओ, ये पहला फायदा। मच्छर जो है ना आगुम नहीं आवे जिन बजा ही ताली देकर। तो अब मोट ढाला सुनियो, बहुत जरूरी है। मैं हाथ जोड़त हूँ, पाँव परत हूँ और डंडा शरण पाँव पर के मैं निवेदन करत हूँ, कथा ला माता हो एक कनी मुड़ी लेती होती डोलाए ल छोड़ के इला सुनना जरूरी है, नहीं तो वो बीमारी मन आगू माही। कते बीमारी है, जड़ता जाड़ विषम उरलागा। जड़ताई के जाड़ आके आगू लगी आदमी के। काबर वो तीनों श्रोता ही में उपस्थित थे। तीन जन सुनैया, कौन कौन? एक के नाम है सोता, एक के नाम है सरोता और एक के नाम है श्रोता। काका के एक के नाम है सोता। सोता कौन? आई बैठी जरूर आगू में, लेकिन 2 मिनट नहीं लगे ओकर आंखी झमाझम बंद होते। और ओकर बाद ही ऊपर गिरही दोनों डहर के डिस्टर्ब करही, वो दोनों डहर के परेशान हो ही आदमी मन। और तहन थोक थोक घुस दी जगह बन जी आराम से। और तहन वही में एक नाम है सोता। अब एक जना नटेर नटेर के देखत, काबर देखत तोर बात ला कैसे काटा ते जिन कहा था ना वो बात काटे पर वो जागत है और वो कुछ फायदा उठाए बननी जागत है। एक नाम है सरोता। और एक जन तुमन हो जिन अभी ध्यान पूर्वक सुनत हो ये लगे श्रोता। तो ये तीनों जन ये जगह उपस्थित जरूर थे। अब आओ मैं प्रसंग से आप ला जोड़ा। भगवान राम के सामने में जब ये बात कही परशुराम करी परितोष मोर संग्रामा। है राम मोर सन युद्ध के सम्मान कर। भगवान राम की थे महाराज, तोर सन कैसे युद्ध हो सकते? सेवक और स्वामी के बीच में झगड़ा, ये शोभा नहीं दे महाराज। आप स्वामी हो, मालिक हो और मैं नौकर हूं, सेवक हो, तोर संग में तोर बरोबरी कैसे कर सकते महाराज? हम ही तुम ही सरबरी कसीना था और कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। बता महाराज तोरा मोर बरोबरी कैसे हो सकत है? कहाँ चरण और कहाँ माथा, ये बहुत दूर दूर के मामला है महाराज। ये कभो गोड़ और मूड के झगड़ा होबे नहीं करे। होते का गोड़ और मूड के झगड़ा और कोनो कहा तो यहाँ होते तो करके देख, गोड़ लंगुड़ में लान के ठेस के देख सही में होते की गोड़ आबे नहीं करे मूड तक, ओकर पहुंचे नहीं वहां तक। अच्छा ये बताओ, ये मेरे दो ठक बात कहा थे, एक ठक गोड़ के बात कर रहे थे, एक मूड के बात कर रहे थे। राम है तो ये एक जन कते है मूड़े और कते है गोड़े, 2 जन राम है जगह में और कते गोड़ और कते मूड़। तो भगवान राम की थे मैं क्षत्रिय हूँ, सेवक हूँ महाराज, मैं पाँव शूद्र हूँ, लेकिन आप तो ब्राह्मण और ब्राह्मण तो मूढ़ है। मूढ़ कौन हरे? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण हाँ अगर मूढ़ हरे तो मूढ़ के भार कामा हवे, ओला धर के डोहार थे कौन? गोड़ है। और यही दिखाना चाहत भगवान राम परशुराम ला के हाले के तय मूड बने हैं महाराज, लेकिन तोरो भार भरोसा मोरे करा हवे। और तेकर स्थिति मूड और गोड़ के झगड़ा नहीं होए। अब सुन महाराज एक बात बता,
तय युद्ध का बर चाहता तो वो की थे हार जीत भाई युद्ध में तो परिणाम या तो हार के आई और या तो जीत के आई। आपस में दो आदमी लड़ी तो एक जीती एक हारी। तो महाराज आप मन कते पार रहना चाहता जीत डहर के हार डहर। तो परशुराम की थे मोर इतिहास में मोर रिकॉर्ड में कोनो मेर हार लिखाए नहीं है। मैं आज तक कभू हारे नहीं हो मोला कोई नहीं हरा सके। अच्छा तो भगवान राम की थे महाराज मोर इतिहास ले बताओ। हाँ चल बता। मैं कभू जीते से नहीं हूं हारे हूँ खेल जीता वही मोही ये कर गवाह भरत है। भरत भगवान संग खेल खेलते ना जब भी खेल खेलते तो भगवान का करते भरत ल जीतवाते अपन हार जाते। भरत के मन ल रखे खातिर ये भक्त के दिल कभी नहीं तोड़े राम और तेकर से ती भरत ल खुश करे। भरत तोर जीत हो गए भरत जीत गए भरत जीत के चिल्ला थे बीच बीच में और तेकर से थी भगवान की थे मोर रिकॉर्ड में कोनो मेर जीत नहीं है और तोर रिकॉर्ड में कोनो मेर हार नहीं है। तो महाराज एक काम करथन सब प्रकार हम तुम सन हारे हर प्रकार से हम तोर करल हार गए। नहीं नहीं बिना लड़ाई करे कोई हार जीत के निर्णय नहीं हो सका है। तो भगवान की हित के देख महाराज सबले पहली तोर मोर झगड़ा नहीं होए काबर नहीं होए के तहु हरस राम और महु हर राम। थोड़ा ध्यान के ठक है राम के ठक राम ल सुने हो अभी तक नहीं बताता। राम के ठक सुने हो शास्त्र में चार राम के चर्चा आते हैं। चार कौन एक तो सामने में है श्री राम ये महाराज दशरथ नंदन रघुनंदन एक नाम है श्री राम। ओकर बाद है परशुराम के ठकोई दो ठन और एक ठन हवे हमार रामायण में हमारो शास्त्र में ओकर नाम है शालिग्राम के ठकोई तीन एक श्री राम परशुराम शालिग्राम और एक है बलराम के ठकोई। यही चार ठन के चर्चा आते हमारे शास्त्र में और चारों के असर अलग अलग है। हाँ जेकर कथन सुनबे वो संस्कार आप ल मिली। तब एक राम दूसर राम ल कहा थे महाराज आपके साथ मोर युद्ध नहीं हो सके काबर के राम के झगड़ा या तो कुंभकर्ण सन होही या मेघनाथ सन होही या रावण सन होही। राम और रामे सन कैसे लड़ी अपनी आप सन झगड़ा होते कब कोनो आदमी ककरो सन भी कूद कूद के लड़ाई कर सकते है लेकिन चलते होते अपने सन लड़ ऐसे की तलौड़ी धर का अपन माथा मारी ऐसे होते का अपन सन झगड़ा खुद नहीं हुआ है कोई। अब एक से थी कि महाराज राम राम से झगड़ा कैसे हो सकते है तोर मोर युद्ध होबे नहीं करे। आप प्रयास करके बताओ महाराज दूसरा विकल्प दूसर कोई उपाय बताओ तोर गुस्सा जाए के तो किस के एक उपाय वो बताओ। हाँ वो का है ना हित छाड़ कहा उब राम आज से राम कहना बंद कर। तब कोनो पूछी ना के परशुराम ला के महाराज थोड़े भर नाम राम रहना चाहिए और दुनिया में ककरो नाम नहीं रहना चाहिए राम। बिल्कुल नहीं जे नाम मोर है वो नाम ले ये बदनाम करत ये राजकुमार बदनाम करत है का बदनाम करत महाराज काई से गलती कर दी। अरे गलती का मैं अपन जीवन में अपन नाम ला उजागर करे बर जानथस कत का तपस्या करे हो कभी भी मैं जीवन में विवाह नहीं करे हूं काम ला जीत गया काम ला जीते हो मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही मैं बालकपन से ब्रह्मचारी हाँ। अब ये राजकुमार है बिहाव करे बरा है ये राम है बिहाव करे बरा है तब राम बिहाव घलो कर लेन के ही लोगन और तब मोर नाम बदनाम हो। और दूसरा मैं धरती ले के बार जीते हूं
कई बार जीते हूँ धरती ला, और धरती जीते के बाद मैं ब्राह्मण मन ला दान कर दे, मैं एक भी गद्दी में बैठ के कोनो मेरे शासन नहीं करे, काबर के मोल राज लोभ नहीं है। अब ये है आगे चल के गद्दी में बैठी, ये राजा दशरथ की गद्दी संभाली, तो ये में लोभ है, ये में काम है, तब मोर नाम बदनाम होई कि नहीं होई, और तेकर स्थिति आज से तोर नाम ला बदल। अच्छा एक बात बताओ तुमन, यही मेरे ना पूर्ण राम अपूर्ण नाम दोनों नाम प्रकट हो गए, कौन है पूर्ण है और कौन है अपूर्ण है। ये कर कहना है परशुराम के कहा दुनिया में मैं भर राम और कोई नहीं रहना चाहिए, और दूसरा राम नहीं होना चाहिए, मतलब बड़े मिले श्रेय मिले तो मोला मिले, ये परशुराम। और दूसरा राम अगर आज ही तब मोर बंटवारा हो जी, लोगन भी कते राम करेगा ये काम ल परशुराम करे कि श्री राम करे, लोगन में ये बात है फैल जी, तब तय आज से अपन नाम बदल, भगवान राम लगी थे मैं भर राम रहा और दुनिया में राम मत रहा है, और हमर राम के का है श्री राम के का है सिद्धांत कि ये अपने भर राम रहो नहीं। खरदूषण वध के समय एक तो बहुत बढ़िया रहस्य उद्घाटन हो गए, बड़ा भारी सूत्र लो जगह छोड़ी भगवान है, और वो का सूत्र है परस ये खरदूषण मन के भाई रही नहीं के भाई रही नहीं, खरदूषण मन 14,000 के मने के माँ के 14,000 मान, 3 माँ रही से रावण के, 3 ठंडाई काकर रावण के, सुवक्षा माया कैकसी, ये 3 माँ, और तीनों माँ के अलग अलग औलाद हुए हैं। सुवक्षा के त्रिजटा और बताए जाते विभीषण, ये मनहा सुवक्षा के, और माया के ये खरदूषण, और कैकसी के रावण कुंभकर्ण शूर्पणखा ए मने, ठीक है। तब खरदूषण के भाई 14,000 ए मन मिल के तपस्या करे रही ने, और ब्रह्मा इसना ये मन देवर वरदान, तो हर राक्षस के एक ठक मांग है, हमारे शास्त्र में पढ़ के देख लो, हर राक्षस के एक ठक मांग, और वो कौन से मांग, मोला अमर कर दे, सब जन चाहते मोला अमर कर दे, और ब्रह्मा जब मना कर देते ना तो चालाकी चलते ये मन, तहाँ लिस्ट बनाते जैसे हिरण कश्यप न दिन के मरो न रात के मरो, ना बाहर मरो न भीतर मरो, न अस्त्र मारे न शस्त्र मारे, न आदमी मारे जानवर मारे, ये लिस्ट बना के भगवान के आगे पेश करते, मतलब मैं मर भी झलते इकर मांग रही समर होए के, और ऐसे खरदूषण वाल मांगे कहीं के नहीं भैया तोला मरे लगी, तब ब्रह्मा किथे मरे लगर तोला लगी, तब कुछ तो आधार चाहिए, तो ये मन एक चलाकी करी कहा कि मरे तो दूसरा कार मारे महाराज, को देवता देवता घास से मर तो हमार अपमान होई, हमर कतका फध्यत होई, कतका खलेंद्री होई, एक काम कर हम जो 14,000 भाई हैं आपस में हमार विकट सलाह रही थे, तब यही मेरे मांग लेते ना हम मरण तर हम सब भाई लड़ के मरण, ऐसे वरदान मांग ली ब्रह्मा दिस और इंग्लिश तुरंत, अब वो दिन आगे ब्रह्मा के दे वरदान हवे यार खरदूषण कर भगवान राम है, तो राम हमारे बना रही ने ये 14,000 मन, हमर राम का करी सब पे झंडा राम बना दी, 14,000 पूरा राम बन गए, तो एक दूसर भाई ले देखे तो का है हिलत मारे लाया, रामेश लत मारे लाया, तब वो बोला राम समझ के मारे, वो बोला राम समझ के मारे, और दोनों जन मर गए। भगवान के एक भगवान खड़का नहीं हुए, इतना बढ़िया जगह में खेल खेली, तब मैं पूछता हूँ तुम ये हमर राम का कहा थे, ये तो राक्षस मन घलो राम बन जाए कहा था, राक्षस मन भी राम बना दी, अब परशुराम जी की थे नहीं दुनिया मऊ राम नहीं होना चाहिए मोर सिवाय, यानी मैं ही प्रधानमंत्री रहूं और कोई नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ये तो मोर समय हो गए है, यद्यपि कथा बहुत विस्तार से आप उनके बीच में रखे प्रयास करें, कथा बचे हैं और कबू ऐसे समय आए तो ये कथा ला ईच कर लो शुरू करबो। लखन से रामचंद्र की जय।
सियावर राम राजा चंद्र राम नाम की लूट है लूट सको तो लो अंतकाल पछताओगे जीवन में बस प्रभु का धाम चाहिए मन को विराम चाहिए
गंगा